तो एक सम्राट था, सम्राट ने घोषणा की थी कि जो कोई मेरे को आकर कीमती से कीमती भेंट कर देगा, मैं उसको आधा राज दे दूंगा। लोग सुने कीमती भेंट देना है, तो कोई बढ़िया से बढ़िया धर्म ग्रंथ लेके आया, कोई तलवार लेके आया, कोई सोना लेके आया, कोई चांदी लेके आया, कोई हीरे, कोई जवाहरात, जिसके पास जो था वो लेकर आए। राजा राजी नहीं हुआ कि ये सब तो मेरे पास है ही। और इसी बीच एक साधु आता है, बिल्कुल लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे आता है। राजा को कहता है, राजा मैं देने वाला हूँ, स्वीकार करो। वो राजा सम्राट देखता है, इनके पास लाठी के अलावा कुछ नहीं है, कपड़ा भी फटा हुआ है, पैरों में चप्पल नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, और ये हमको क्या देगा। कहा, आप क्या देने वाले हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। अरे मैं वो देने वाला हूँ, दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। राजा अवाक हो गए और कहा, दीजिए हुजूर, क्या देने वाले हैं। उस साधु बाबा ने कहा, राजन अपने आंख बंद करो। उनकी आंख बंद करवा दी और राजा से पूछा, अब क्या दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, क्या देख रहे हो। कहा, कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा। उस साधु बाबा ने कहा, राजन यही तो आपकी कुल संपदा है, अंधेरा। आपके भीतर बिल्कुल अंधेरा है। जब तक उजाला ना हो जाए अंदर में, तब तक पूरा साम्राज्य भी सौदा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप अंधेरे में ही रहेंगे। वो सम्राट, वो राजा आप हैं। बाहर उजाला है, बाहर चकाचक दिखता है, लेकिन हर आदमी का दिल रोता है। अंधेरे में हैं आप। कई लोगों को लगता है गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गुरुदेव की आज जयंती है, आज के दिन गुरुदेव ने जन्म लिया था, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुदेव जी को जाकर के फूल चढ़ा देंगे और गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि गुरुदेव जी के पास जाकर कुछ रुपया पैसा धर देंगे, चरण छू लेंगे, दर्शन हो जाएगा और गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। नहीं साहब, इतना ही नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अभी दरवाजा तक आए हैं, आपको अपने भीतर जाना है। अभी उजाला का मुकाबला करना है, सूरज को देखना है। जब तक सूरज ना दिख जाए, जब तक भीतर उजाला ना हो जाए, आप प्रकाशित ना हो जाएं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये वेद के वचन है। वेद कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर लिए चलो। तो जब तक जीवन में अंधेरा है, आपका जीवन पुराना और बासी रहेगा। वही दुख, वही पीड़ा, वही हताशा और निराशा। यहाँ मेला लगा है, नेपाल बॉर्डर का इलाका है, हजारों लोग आए हैं इस सीतामढ़ी के जयनगर के कबीर आश्रम में, बाबा भिखारी साहब के दरबार में। लेकिन आप में से कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं। हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद है जो रेलम पेल मचाए हुए हैं, और यहाँ भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि धीरे धीरे बाबा जी के दर्शन करो। बताओ, एकदम भगदड़ मची हुई है, भीड़ है, भीड़ में कोई आत्मा नहीं होती है। मैं अक्सर कहता हूँ, जहाँ भीड़ है वहाँ भेड़ की हालत होती है। एक भेड़ गड्ढे में गिरता है और बाकी पीछे की सारी भेड़ों को उस गड्ढे में गिरना है, हाथ पैर तोड़ना है, सर फोड़ना है, लहू लुहान होना है। क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। भेड़ कोई विवेकी नहीं है, लेकिन आप विवेक से जागृत हैं, तो आप इस हिंदुस्तान को भेड़िया धसान मत बनाओ। हिंदुस्तान भेड़िया धसान। क्या सपना देखा होगा हमारे ऋषि और मनीषियों ने, पुरखों ने। आपको जागने के लिए, जागृत करने के लिए उनकी सारी वानियां हैं। सदगुरु कबीर साहब के ही वचन को लीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़े, उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण ये हिंदू परंपरा के बड़े नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े देवता माने जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं राम और कृष्ण।
वो राम और वो कृष्ण आप जानते हैं, बचपन में गुरुकुल में पले ये लोग। दोनों बड़े नाम बचपन में गुरुकुल में पाले गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र के आंगन में जाकर, गुरु के दरबार में जाकर, जिन्हें आप राम भगवान कहते हैं, वो बालक राम जाकर के वहां गुरु जी की तेल मालिश कर रहे हैं। अपनी गुरु माँ के लिए लकड़ी लाते थे चूल्हा जलाने के लिए। सोचो जरा, ये जमीन की बात आज भारत भूल गया है। भारत भूल गया है राम की मर्यादा को, राम के त्याग को। वो राम जिन्हें सिर्फ आप भगवान करके अगरबत्ती दिया बत्ती करते हैं, राम मंदिर में जाके सिर्फ पूजा कर लेते हैं, वो आदमी जब बचपन में था ना, तो गुरु के यहाँ सेवा किया था, नौकरी किया था, चाकरी किया था, हाजिरी लगाया था और अपने को तरासा था, मांजा था। उनके दो दो गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिनको आप 16 कलाओं से युक्त किशन कन्हैया भगवान कहते हैं। वो बालक अपने गुरु के दरबार में जाकर के गुरु जी की सेवा करता था, गुरु जी के गायों को चराता था। उनके 3 गुरु थे। आपके शायद एक आध गुरु हो कि ना हो। यहाँ कितने लोग आए हैं जो बिल्कुल निगरा होंगे, गुरु ही नहीं किए होंगे, गुरु ही नहीं बनाए होंगे, लेकिन आपके भगवान के 3 गुरु थे। कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु सांदीपनी और अंतिम आत्म ज्ञान के गुरु थे घोर आंगिरस। घोर आंगिरस जिन्होंने उनको अच्युतम अस का उपदेश दिया था, आत्मा का ज्ञान दिया था, स्वयं का बोध दिया था। तब वो माखन चोर नटखट बालक किशन कन्हैया बनते बनते भगवान श्री कृष्ण हो गए थे। ये गुरु के पास बैठे, गुरु की सेवा किए, तपस्या किए, गुरु के शरण में रहे। लेकिन आपके कोई गुरु हैं? आप सिर्फ मंदिर के पुजारी हैं, अगरबत्ती दिया बत्ती तक जानते हैं। और इसीलिए आपने सदगुरु कबीर साहब के राम को नहीं जाना। ये पूरा देश कबीर साहब के राम से भटक गया और दशरथ नंदन श्री राम को जाना। वो जो पत्थर के बैठा दिया है 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में, अरुण जी ने वो मूर्ति बनाई काला पत्थर का। और राम काले भी नहीं थे, इतने भी नहीं काले थे। राम सांवले और सलोने थे, सुंदर थे, बड़े प्रीतिकर थे, बड़े मधुर मुस्कान चेहरे के साथ थे। लेकिन जो राम आपने मंदिर में बैठाया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वो बिल्कुल काले कलूटे मालूम पड़ते हैं। ये अयोध्या के लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अयोध्या में मैं गया तो लोग बोल रहे थे, गुरुजी यहाँ काला भाटा बैठा दिया है, वही सनी देव वाला, बिल्कुल काला। लेकिन वो लोग राजी नहीं हैं। और इसीलिए इस देश में आप लोग राम की मर्यादा को नहीं जीते, राम के त्याग को नहीं जीते, राम के बलिदान को नहीं जीते हैं। वो राम जिन्हें कहा गया कि तुम्हारी गद्दी होगी कल सुबह सवेरे, सवेरे सवेरे तक खबर आती है कि बेटा तुमको 14 साल का वनवास दिया गया है। वो चूं चां ची नहीं करता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, चुपचाप वन गमन के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ कई उनको चिथड़ा देते हैं, फटे पुराने कपड़े बेटा ये पहनो और सन्यासी का वेश धारण करो और निकल जाओ वनवास के लिए 14 साल के लिए। लक्ष्मण नाराज होता है और कहता है भैया आप आदेश दो, ये बुढ़ऊ सठिया गया है, दशरथ सठिया गया है ये बुढ़ऊ, अभी कहो तो मैं इनको जेल में डाल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसी आज्ञा पालन करेंगे आप? गद्दी मिलने वाली थी और वनवास भेज दिया और चुपचाप जा रहे हैं। सोचिए आपके लड़के बच्चे नाती पोते बेटे बहू ये आज्ञा पालन करते हैं, भारत कहाँ जा रहा है? किशन कन्हैया की बात करें तो उन्होंने 2 काम चुना था कि हमारे यज्ञ में जब गुरुजन आएंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग आएंगे, तो किशन कन्हैया ने कहा कि इस यज्ञ में हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजन आएंगे, तो जब वो आएंगे तो सबसे पहले मैं उनके पैर धोऊंगा। लोटा में पानी भर भर के उस बच्चे ने पैर धोया था अपने गुरुजनों का, जिन्हें आप भगवान कहते थे। ये इतना छोटा और जिन्हें आप आजकल नीच काम कहते हैं, आपके बच्चों को बोल के देखिए कि गुरुजी आए हैं, जरा जाओ पैर धो के बढ़िया सा तेल लगाओ, मालिश करो, करेंगे? बहुत मुश्किल है साहब। कोई 1-8 लाख में 1-8 बच्चा निकल जाए, ये करने वाले नहीं है। वो माता बोल रही है वो भी नहीं निकलने वाले हैं।
1 लाख में एक बच्चा भी नहीं मिलेगा जो गुरु की चरणामृत ले, पैर धोए और मालिश तेल लगाए, भोजन कराए, ना पंखा झले, ऐसा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद उन्होंने कहा जब गुरुजन, बड़े जन, बुजुर्ग जन भोजन करेंगे तो मैं जूठा पत्तल उठाऊंगा। बताइए, जिन्हें आप भगवान कहते हैं वो बाल गोपाल क्या कर रहे हैं? अपने गुरुओं के, बड़े बुजुर्गों के जूठे पत्तल उठाया भोजन के बाद। आपके बच्चे तो अपने ही पत्तल नहीं उठाते हैं, उल्टे दाना को, भोजन को बिखेर करके पतरी में से वो कील निकाल करके, पत्ता नहीं आता है पान पौधे के, पलाश के पत्तों के, पान के वो में जो काड़ी लगी है, कील लगे, उसको तितर बितर कर। आपके बच्चे आज पत्तल उठाने वाले नहीं हैं, उल्टे खा पी करके, जूठा बिखेर करके, कुछ भी गंदा संदा करके निकल जाएंगे और बिना हाथ धोए पैंट पर, कुर्ते पर हाथ पोंछते निकल जाएंगे। हाथ तक नहीं धोते हैं, न खाने के पहले न खाने के बाद। बताओ गुरुजन कितनी बारीक ज्ञान या बारीक शिक्षा दिया करते थे अपने जमाने में। इसीलिए आप लोग, इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी, इस देश का बड़ा भाग आज सिर्फ मूर्ति पूजक बन गया है। अगरबत्ती लगाना, दिया बत्ती लगाना, भगवान जी को भोग लगाना, कभी नहलाना, कभी धुलाना, कभी कपड़े बदलना, यही सीखा है। और कबीर साहब के राम को नहीं जाना। इसीलिए इस देश में राम मंदिर अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए का लूट हो गया। सुना है कि नहीं आप लोगों ने कि मंदिर में लूट हुई है? कितने लोगों ने अयोध्या में जो मंदिर में लूट हुआ है उसके बारे में जानते हैं? जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों को पता है? नहीं सुना है? देखिए 200 करोड़ की वहां पर लूट हो गई है। मंदिर के ट्रस्ट वाले पुजारी लोग ही वो लूट लिए, आपको पता ही नहीं है। आपने वहां भेंट किया था, पसीना में लथपथ नोट, एक बूढ़ा बूढ़ी गांव से निकले, बिना खाए पिए, भूख लगी तो भी इनकार कर दिए, तपस्या करते करते मंदिर में पहुंचे, पेटी में दान किया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, वो भी आज वहीं के ट्रस्टी और पुजारियों ने हजारों करोड़ का लूट कर लिया है साहब। एक माँ ने काग भुसुंडी दिया था, गरुड़ और काग भुसुंडी के संवाद का जिक्र होता है, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। तो वो चांदी का काग भुसुंडी दिया, वो काग भुसुंडी कहाँ गायब हो गया, चंपत राय चंपत कर गए, कोई पता नहीं है। ना उनको रसीद मिली, ना उनको डिटेल मिला कि वो आज कहाँ रखा गया है। ऐसे हजारों करोड़ की लूट हो गई है। तो हमारे गुरुजन हमको जगाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पैर छू करके, फूल चढ़ा करके, रुपया भेंट करके, अरे भाई ये बढ़िया है, ये शुरुआती है, FR एप्पल है, क्लास 1 की बात है, लेकिन आगे यात्रा भी तो करो। 3 साल तक आपका बच्चा FR एप्पल करता रहे तो आप पिटाई कर देंगे उसकी, पागल खाने में भर्ती करेंगे कि 3 साल से FR एप्पल कर रहा है, का माने कबूतर आगे जा ही नहीं रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 40, 50 और 70 साल से शालिग्राम को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, जड़पिंडी को कपड़ा बदल रहे हैं, भोग खिला रहे हैं, 56 भोग करा रहे हैं पर्दा लगा करके। बताइए इस देश में राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा कोई पुजारी करे तो समझ में आता है। पुजारी भी पुरुष जाति का है और ये भगवान भी पुरुष जाति के हैं, लेकिन यही पंडित पुजारी ब्राह्मण नामधारी, चुटैयाधारी, तिलकधारी, जनेऊधारी, बड़ी तोंद वाले, यही पंडित पुरोहित कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, शीतला के मंदिर में और तुलसी के मंदिर में, कंकालिन के मंदिर में, काली माई के मंदिर में। इन सभी देवियों का भी कपड़ा यही बदलते हैं। अब सोचते हो आप, मंदिर के पुजारी आपके देवियों के कपड़े बदल रहे हैं, कम से कम वहां पर पंडित जी की पंडिताइन को कपड़ा बदलने के लिए तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कम से कम कपड़ा बदलते तक। तुम पढ़ो मंत्र जंतर तो पंडित जी बैठो, लेकिन कपड़ा बदलना है, देवी जी को नहलाना है, दुर्गा को, सावित्री को, पार्वती को, सीता को, राधा को तो कौन चाहिए? पंडितानी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, पहिल जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, वो जन्म की सुदृन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कबीर साहब यहीं पर सवाल करते हैं, ए पंडित जी, तुम चुटई रख लिए, तिलक लगा लिए
और धागा लगा लिए गर्दन में, कमर तक जनेऊ पहन लिए, तुम तो पंडित हो गए, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, लेकिन तुम्हारी पत्नी का कोई संस्कार नहीं है। वो तो ब्राह्मण हुई नहीं, वो पंडितानी हुई नहीं, वो तो शूद्रीन रह गई। शूद्रीन कहते हैं साहब तुम पाड़े क्यों खाया, वो शूद्र के हाथ का तुम क्यों खाते हो। पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये सवाल काशी में कर रहे थे, पंडितों की नगरी में, धर्म की नगरी में। काश्याम मरणान्न मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है, वहां ये गरज करके साहब पूछ रहे थे। तो ये जो धर्म के नाम पर कर्मकांड आ गया है, पाखंड आ गया, ढोंग ढकोसला भरम अंधविश्वास छू मंतर जादू मंतर, इसी ने आज भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। वरना हमारा देश आध्यात्मिक रहा है, अध्यात्म प्रधान देश है हमारा। वेद में अंतिम हिस्से को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान जानना, पूछना, सवाल करना। उपनिषद में अपाला, घोषा, गार्गी जैसी विदुषियां हुई हैं, जिन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे बड़े से बड़े गुरु को सवाल पूछा है कि आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कहाँ जाती है, मेरे शरीर में आत्मा कहाँ है, प्राण कहाँ है। एक आदमी मर गया तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, मर गया मतलब क्या होता है, मैं कहाँ से आई हूँ या मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, ये कभी आप पूछते हैं, कभी कोशिश करते हैं सवाल करने का। रामायण में सवाल जवाब है। अभी मैंने बताया काग भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, पार्वती और शिव का संवाद है, ऐसे कई संवाद है रामायण में, लेकिन आप लोग कोई सवाल नहीं करते हैं। यही बचन वंश वाले गुरु बहुत हैं इस देश में, बचन वंशी परंपरा आपके बिहार में बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं हम कौन है तुम्हारे, कहे गुरुजी आप हमारे गुरुदेव हैं। अच्छा, और ये घर किसका है, गुरुजी सब आपका है। ये घर वाला मालिक कौन है, गुरुजी आपका वो चेला है। ये बच्चा कौन है, गुरुजी ये भी आपका चेला है। तुम कौन हो, घर की मालकिन, हम भी गुरुदेव जी आपके ही दासीन हैं। मतलब सब समर्पित कर देते हैं। इसी समर्पण में कई जगह उल्टा पुल्टा कांड भी हो गया है। मैं कहना नहीं चाहता उन शब्दों को, कहानी आप जानते हैं, घटना आप जानते हैं। आपके बिहार में शिव चर्चा की भी बड़ी जोर शोर की परंपरा है। शिव चर्चा वाले शिव का गीत गाएंगे, शिव का नाम जपेंगे और शिव की महिमा गाएंगे, लेकिन शाम को जब बैठेंगे आपस में शिव महिमा करके, शिव चर्चा करके, तो फिर दारू और मुर्गा चलता है। बताइए, ये देश है हमारा। बताइए, इतने बड़े बड़े गुरु हुए हैं, तथागत बुद्ध, महावीर, कबीर, राबिया, मीरा, सहजोबाई और क्रांतिकारी हुए हैं इस देश में। अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। अवंतिका बाई, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई जैसी देवियां हुई हैं। उन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए, अपने लहू को मिट्टी में मिला दिए, इस देश की धरती में समा गए हमें आज़ाद करने के लिए। लेकिन हम आज आज़ाद भारत में अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ किस ग्रंथ में लिखा है कि पूजा करने के बाद मुर्गा और मटन खाना चाहिए, दारू और शराब पीना चाहिए? कहीं लिखा है? भागवत में, महापुराणों में कहाँ लिखा है जी? गीता में, बाइबिल में, बीजक में, जिंदावेस्ता में। यही कितने लोग हैं जो गुरु के दरबार में आते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं, गुरु जी से नाम दीक्षा लेते हैं, कंठी माला पहनते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम मांस मछली नहीं खाएंगे, गुटखा शराब तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, गाली निंदा झूठ भी नहीं करेंगे, हिंसा हत्या व्यभिचार भी नहीं करेंगे, ईर्षा क्रोध मान छल से भी दूर रहेंगे। लेकिन इस जब दरबार से निकलते हैं तो जाते जाते जो धोती कुर्ता झाड़ते हैं, साड़ी लुगड़ा झाड़ देते हैं, तो गुरु जी का सारा ज्ञान यहीं झाड़ देते हैं और कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। और घर में जा करके वो झींगा मछली पकाते हैं। हे सुनो मालकिन, झींगा पकाओ, मछली पकाओ, बकरा मारो, मुर्गी मारो। अरे घोंघा तक को हजम कर जाते हैं लोग। वो घोंघा देखते हो जी,
घोंघा भी नहीं बजता है। आप बड़े कबीरपंथी बनते हैं, ठीक है, गुरु के दरबार में, लेकिन आप बड़े बुजुर्ग नहीं खाते होंगे जिनके बाल पक गए हैं और जो बुजुर्ग हो चले हैं 50 60 70। लेकिन आज आपके बेटे बहू पहुंच जाते हैं बाजार में, मार्केट में, वो जीरो माइल, वो गोल बाजार, वो रेस्टोरेंट बार में जा करके चिकन चिल्ली उड़ा रहे हैं, चिकन चिल्ली। और एक रोल, मतलब अंडे को रोल करके जो खाते हैं, बनाते हैं वो आमलेट, पता नहीं क्या क्या नाम है, हमने तो दूर से देखा है, लोगों से सुना है। तो ये हो रहा है आज। समझिए कहाँ हमारा देश अध्यात्म प्रधान रहा है। गुरु के दरबार में आने का मतलब होता है हमारी चेतना जगे, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी समझ बढ़े, अच्छा जियो। गलत तरीके से जी रहे हो आज। आज घर में लोग बीमार हैं, डॉक्टर माला माल हो रहा है। आपके बेटे सऊदी अरब से पैसा भेजते हैं, आपके अकाउंट में आता है, लेकिन वो सारा पैसा डॉक्टर के जेब में चला जाता है। क्यों जी, क्यों जा रहा है? आज माता बहनों को रसोई घर को बिगाड़ के रख दिया है, खाना पीना नहीं आ रहा है। तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में, किलो किलो भर के तेल में, और उसमें परवल छान रहे हैं, करेला छान रहे हैं। अरे पकौड़ी तल रहे हो क्या, कि कचौड़ी निकाल रहे हो? भाई हमारा देश कैसा रहा है, तेल छौंकने के लिए डाला जाता था, छौंक बघार के लिए जरा सा आधा चम्मच। आज किलो किलो तेल कढ़ाई में डाल दिया है, और उसमें सारी जीवित सब्जियों को छान करके मार डाला जाता है। उसके विटामिन प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, उसके मालिक्यूल यानी जीवित तत्व, वाइटल फोर्स सब खत्म हो जाते हैं, और वो मुर्दा हो जाता है। परवल, करेला और भिंडी सब तलते हो ना आप लोग, जिमीकंद को तल देते हो, कितने सब्जियों को तल दिया जाता है। शायद लौकी, कद्दू और वो नेनुआ, तोरई, इसको नहीं तलते हैं, बाकी इन सब्जियों को तल देते हैं और बिल्कुल मार डालते हैं। और इसको जब खाते हैं तो कार्बन बनता है, आपका ब्लड खराब होता है, फिर शुगर लेवल हाई होता है, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, और ना जाने कितनी सारी बीमारियां होती है। किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का गुर्दा खराब हो गया है, किसी का फेफड़ा धड़कना बंद कर दिया है। ये तेल को निकालो, तेल को बदल दो, बढ़िया ट्रिपल रिफाइंड तेल खाते हो। ट्रिपल रिफाइंड तेल 3 बार छाना हुआ, उसमें कुछ नहीं है, कचरा है, वो केमिकल है, कोई तेल नहीं है। अरे तेल में तो बास आती है जी, मूंगफली की बास आएगी, और अलसी की बास आएगी, सरसों की खुशबू आएगी। बास मतलब खुशबू। आपके तेल में जो आता है ना सफोला, वो सफोला फफोला, पूरी अच्छी खिलती है, लेकिन वो आपको बहुत नुकसान करता है। ध्यान दीजिए, रसोई बिगाड़ दिया है आपने, आचार विचार बिगाड़ दिया है, उठना बैठना बिगाड़ दिया है, खान पान बिगाड़ दिया है, सवाल करना भूल गए हैं। प्रश्न करो, जिज्ञासा करो संतों के पास जाकर के, तब न चेतना जगेगी, तब न दिमाग की बत्ती जलेगी, दिमाग का ताला खुलेगा। और आप बंद दिमाग में सब कबाड़ा हो रहा है। आज बड़े बुजुर्गों को उनके ही बच्चे यानी बेटे और बहू धक्का मार के अनाथालय में और वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। आप बच्चों को सिखाते ही नहीं। कभी कभी आपने बच्चों को सिखाया अपनी गोदी में कि बेटा राम के 2 2 गुरु थे और वो भगवान बन गए अपनी गुरु से शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के, तपस्या करके। आप वो जो माखन चोर है बेटा, वो जो उसने माखन चुराया, हांडी फोड़ा, वो बेटा भगवान कैसे बना? उसके 3 3 गुरु थे, कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु सांदीपनी, और अंतिम विज्ञान और ज्ञान के गुरु थे मोक्ष देने वाले गुरु घोर आंगिरस। ऐसा बताओ अपने बच्चों को, लोरी में सुनाओ। जैसे लोरी में अंबेडकर साहब की माँ ने कबीर साहब के ज्ञान को सुनाया, कबीर साहब के भजन को सुनाया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। कहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। ये एकता की बात कौन सुनाया था? अंबेडकर की माँ ने। वो कबीरपंथी थी,
और अपने बेटे को बचपन से संभाला, कबीर का ज्ञान दिया। और जब अपनी माँ के दूध के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस ज्ञान को लिया, अपनी माँ की छाती से अपने हृदय में घुसाया, तो फिर वो संविधान बन के निकला। और कबीर साहब का ज्ञान, कबीर साहब का बीजक आज संविधान बन करके इस देश की रक्षा कर रहा है। ऐसे बच्चों को सिखाना है, बचपन से सीख देना है, तब बच्चे आपकी रक्षा करेंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आप खाट पर पड़े रहेंगे, खाट पर ही पचते रहेंगे। आपके बच्चे आपके माई बाप हो जाएंगे और आप बच्चे हो जाएंगे, तब कौन देखेगा, कौन संभालेगा? आपको गर्म पानी का दरकार होगा, गर्म रोटी चाहिए, दवाई और गोली की जरूरत पड़ेगी, तो कौन खिलाएगा? जब आप शिक्षा नहीं देंगे, आज नहीं संभालेंगे, तो लात मारते हैं आज बच्चे। देख रहे हो कैसे कैसे कांड चल रहा है इस देश में। अच्छी खासी शादी होती है एक लड़की की, लेकिन लड़की का कोई यार होता है, वो अपने यार को लेके आता है, घूमने चलते हैं कहीं पहाड़ और पर्वत पर, और वहां जा करके अपने 7 फेरे लगाए पति को धक्का मार के गड्ढे में गिरा देते हैं, पहाड़ में से खाई में गिरा देते हैं। जैसे अभी एक लड़की हुई है सिया, उसने अपने पति केतन अग्रवाल को गिरा करके अपने यार के साथ भाग गई। इसके पहले राजा रघुवंशी को उसके सोनम नाम की पत्नी ने गिरा दिया था, और अपने दुकान के नौकर के साथ वो फंसी हुई थी। ऐसे ही कहानी आई थी उधर उत्तर प्रदेश में से, आगरा के आसपास की कोई बात होगी, जब नीला ड्रम कांड आया था। नीला ड्रम कांड याद है कि नहीं? वो मुस्कान ने अपने पति जो अमेरिका में डॉलर कमा रहा था, लाखों रुपए हर महीने भेजता था, लेकिन गांव के लड़के के साथ फंसी हुई थी। बताओ ये मोह, ये लंपटता, ये वासना कितने लोगों को मार डाली है। क्या करी, अपने गांव वाले लड़के के साथ मिलकर रंगरेलिया मनाने लगी। लड़का बाहर अमेरिका में रहता था, उनका पति, जब वो आया तो उनको मारने का पूरा प्लानिंग कर रखा था। एक नीला ड्रम खरीद रखा था, जहर दिया अपने पति को जो लाखों रुपए भेजता था, जहर दिया। आखिर में उसको बड़े फरसे से काट डाला, बकरा मुर्गी मारने वाले, और उस ड्रम में भर करके सीमेंट डाल के घोल करके पिला दिया, उसको पूरा पैक कर दिया। ये नीला ड्रम कांड है। ये क्यों होता है? आप गुरु नहीं करते हैं, आप लोग घंटाल करते हो। गुरु करो घंटाल नहीं, गुरु करो गुरुआ नहीं, गुरु करो घुरुआ नहीं। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधे ठेलिया, दोनों कूप पराए। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बापुरा, चढ़ पाथर के नाव। आपकी भैंस नहीं ब्याह रही है, बांझ है पिछले 3-4 साल से। पहुंच गए किसी बाबा के दरबार में, और बाबा ने जंतर मंतर किया, भभूत को थूक फूक किया, और ताबीज बना के कहा इसको भैंस के गले में पहना देना, और आने वाले साल में वो भैंस ब्याएगी। अरे 50 लोग जाते हैं, किसी की भैंस ब्याह जाएगी? संयोग की बात है, 1-2 साल सही चारा नहीं मिला, क्लाइमेट नहीं रहा सही तरीके से, वातावरण अब बन गया, भैंस ब्याह गई, तो वो गुरु की महिमा फैल जाती है। फिर हजारों की तादाद में लोग लाइन लगा के उस गुरु के यहाँ जाते हैं। आपको सत्य नहीं चाहिए, सांत्वना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर चेक करेगा, दवाई देगा, भैंस ब्याह जाएगी। बहू भी बांझ है तो सही डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन आप ओझा, सोखा, बैगा, ताबीज वाले, गंडा वाले, गुड़िया वाले, माला वाले, थूक और फूक से ताबीज झाड़ कर देने वाले, बांधने वाले, अभी यहाँ कितने लोग हैं? इनमें से कितने लोगों के कमर को चेक किया जाए, यहाँ बाजू को चेक किया जाए, गले को चेक किया जाए, तो लाल ताबीज निकलेगा। ज्ञान को आप समझना नहीं चाहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते हैं, सच्चा भेद नहीं जानना चाहते हैं, इसलिए ठगुआ गुरु दुकान लगा के सड़क किनारे बैठे हुए हैं। गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। वो हाथरस हादसा आपको याद होगा, अभी 2024 की बात है,
एक पुलिस का आदमी था, उसको किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया गया, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया और लात मार करके थाने से बाहर कर दिया गया। वो आदमी पुलिस का पैसा खूब कमा रहा था, रोड पर आ गया, तो उन्होंने बाबागिरी शुरू कर दी। कुछ अपने चमचों के साथ मिलकर, जो दिमाग से सुअर के दिमाग वाले थे, ऐसे सुअरों के साथ मिल करके उन्होंने बाबागिरी शुरू कर दी और नाम रख लिया साकार भोले हरि। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ, इस देश में ये होता है, और ये होता है आप लोगों की वजह से। आप लोग जो बिना दिमाग के होते हैं, आप लोग जो गंडा ताबीज में बिक जाते हैं, आप लोग जो भभूत में बिक जाते हैं, आप लोग जो मंतर जंतर में बिक जाते हैं, न विवेक करते हैं न विचार करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए, सब दुख भगाना है और अपने भीतर के विवेक को जगा करके अपने भीतर के कबीर को, जो सोया हुआ कबीर है, उसको जगाना है जी। अपने भगवान को जगाना है, आत्मा राम को जगाना है, मुस्कुराते हुए किशन कन्हैया को जगा लेना है। लेकिन नहीं, आप लोग वही दही हांडी का खेल खेलोगे, रामलीला करोगे और कबीर के नाम पर मंदिर बना करके बस कबीर साहब के तलवे चाटेंगे। आप लोग सतनाम सतनाम गाएंगे, न सत क्या है न नाम क्या है कभी जानने की नहीं सोचेंगे। तो साकार भोले हरि ने दरबार लगा दिया हाथरस में। सूचना पहुंच गई सरकार को कि 80,000 लोग आएंगे इस मैदान पर अमुक तारीख को। टेंट पंडाल लग गया। अप्रैल मई जून का महीना था, गर्मी का दिन था, 80,000 को आना था। लेकिन हिंदुस्तान भेड़िया धसान, वहां पर 2.5-3 लाख लोग पहुंच गए। इतनी बड़ी भीड़, गहमा गहमी गदबद भगदड़ मच गई। वो बाबा आए, उल्टा सीधा ज्ञान दिए और जाते जाते कहे कि जिनको मेरी चरण धूली चाहिए आ जाइए। लोग लपट पड़े चरण धूल के लिए। चरण में से धूल, अरे धूल भी नहीं लगी थी भाई, वो तो जूता मोजा लगा के आया था। कहाँ धूल लगती है, कार से आना कार से जाना। लेकिन पागल लोग हैं। वो है ना तुम्हारा एक बड़ा पागल, क्या नाम है उसका, उधर बैठता है छतरपुर में, जब दरबार लगाता है पर्ची बांटता है, पर्ची वाले उस पागल बाबा का नाम क्या है, धीरेंद्र शास्त्री। वो खुद कहता है आप लोग पागल हैं सब। वो खुद ही बोल रखा है कि मेरे प्यारे पागल, तुम लोग सही जानते नहीं, जिज्ञासा नहीं करते। मैं झूठ मूठ का पर्ची बांटता और तुम मेरे पास चले आते हो। जब वो पर्ची बांट रहे थे तो नागपुर में श्याम मानव ने ललकारा उनको। वो पर्ची बांटते कैसे हैं कि आप जाओगे पर्ची दे दोगे उसको 4 घंटा एक दिन पहले या 6 घंटा पहले, तो वो आपके बारे में सब बता देगा। कब आपके घर खतरा आएगा, कौन आपका बाप है, 10 पीढ़ी पहले क्या नाम था उसके पुरखे का, कौन सा घटना होगी, दुर्घटना होगा, बच्चा कब आएगा, शादी कब होगी, आपके नाती पोते का सब बता देता है। तो श्याम मानव जो अंध उन्मूलन संस्थान चलाता है, मतलब भ्रम का भांडाफोड़ करता है, उस आदमी ने चैलेंज किया नागपुर में जब उनका दरबार लगा था धीरेंद्र शास्त्री का। तो उन्होंने कहा कि मैं 80 लाख दूंगा आपको। सुनो जरा कान खोल के, 80 लाख दूंगा मैं आपको। किसको बोला? वो धीरेंद्र शास्त्री को, जो क्या दरबार लगाता है, हाँ बाबा बागेश्वर। वो बागेश्वर बाबा को बोला कि 80 लाख दूंगा, मैं अपने 10 आदमी को भेजूंगा, आप इसके सारी जन्म कुंडली बता देना। वो क्या करता है, दरबार लगाने के पहले उनके कितने गुर्गे फैले हुए हैं, चापलूस चपरासी, वो सब पता कर लेते हैं कि कौन आने वाला है, उसके बारे में पूरा डिटेल आ जाता है। अरे आज तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी है, तो पढ़ करके बता देगा कि आप यतीन्द्र साहब हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को खोल लेगा यतीन्द्र साहब, या मेरी वीडियो देख लेगा खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ मैंने अपने बारे में सब बता रखा है। आज ही मैंने सुबह अपने बारे में बताया कि मैं गुरु के दरबार कैसे पहुँचा, सब बता रखा है। वो ऐसे वो रीड कर लेते हैं सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, और पूरा बता देते हैं। लेकिन श्याम मानव ने कहा नहीं, इस बार कोई पहले से नहीं जाएगा, आप दरबार लगाओ, मैं 10 आदमी भेजूंगा, आपके सामने बैठेंगे और सबकी पर्ची आपको खोलना है। जब ये सुना तो वो बागेश्वर बाबा
अपना बोरिया बिस्तर संभाला और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ छतरपुर के अपने बागेश्वर धाम। भाग गया वो भगेड़ू जो दरबार लगा करके देश को ठगता है। बागेश्वर बाबा जब दूसरों की जन्म कुंडली, पर्ची, भविष्य सब बता सकता है, तो ये क्यों नहीं बताया कि राम मंदिर में चोरी होने वाली है और हजारों करोड़ की लूट होने वाली है? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री होते हुए हमारे देश में नीट पेपर लीक हो जाएगा, नीट के एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा और 22 लाख बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाएगा? क्यों नहीं बताया? नीट पेपर लीक हो गए और कम से कम 22 से 25 बच्चे अपने माँ बाप के सामने सल्फास की गोलियां खाकर मर गए, फांसी पर झूल गए, जहर की गोलियां खा लिए और मिट्टी तेल डाल के जला लिए। बताओ, इस देश में ये होता है? क्यों पर्ची वाले बाबा नहीं बताते हैं कि पाकिस्तान हमला करने वाला है? आप लोग संभलिए, ऐसे भरम जाल से बाहर निकलिए और सच्चे संतों के दरबार में आइए, विवेक विचार करिए, बीजक पढ़िए, बीजक की व्याख्या पढ़िए सदगुरु अभिलाष साहेब की। और ऐसे दरबार जहाँ पर भिखारी बाबा बैठते हैं, इनकी केवल पूजा ही मत करिए, इनको केवल पैसा ही मत चढ़ाइए, खाली समय में आइए और इनके पास बैठ करके सत्संग सुनिए, अपने दुख दर्द रखिए, अपनी समस्याओं को रखिए, अपनी पीड़ा को रखिए। तो बाबा जो परम संत भिखारी बाबा साहेब हैं, आपके सब दुख को, दर्द को दूर करेंगे, आपको सच्चा ज्ञान देंगे। और वो हमारे छोटे भाई सच्चिदानंद जी ब्रह्मचारी छोटे बाबा, वो भी बढ़िया भजन गाते हैं, बढ़िया सत्संग सुनाते हैं। उनके पास बैठ करके अपने दुख दर्द को ठीक करिए, ये बीजक पढ़ाएंगे, बीजक का ज्ञान देंगे और आप सबका भला करेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने हमको बड़ी शालीनता और शांति से सुना, इसके लिए आपके भीतर बैठे उस कबीर साहब रूपी परमात्मा को मेरा प्रणाम, उस सत्पुरुष को मेरा वंदन जो आपके भीतर जाग रहा है। लेकिन अब आपको जागना है, अपने भीतर सोए कबीर को जगाना है और सच्चे कबीर के मसालची बनना है, ध्वजावाहक बनना है, सच्चे कबीरपंथी बनना है और पारख ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का, सत्य नाम का, सत्य का प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए गुरु के दरबार में कमर कस लीजिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सदगुरु भिखारी बाबा की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की साहेब बंदगी साहेब।